उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे पुराने और दिग्गज नेता हैं जो फील्ड पर तो बहुत सक्रिय नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो अब भी चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई बार स्पीकर रहे हैं और यूपी भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। केशरी नाथ जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर। सर, इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मेरी भूमिका तो अभी बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं, उनसे वार्तालाप होती रहती है। और न केवल चुनाव बल्कि पार्टी के और दूसरे मामलों में जहां आवश्यकता पड़ती है और राय मांगी जाती है तो मैं अपनी राय देता हूं वहां। तो इस नाते सक्रिय भूमिका भी रहती है और चुनाव आने के बाद और अधिक सक्रिय हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। मतलब पार्टी में इन दिनों आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। अब मार्गदर्शक तो एक ऐसा शब्द है कि जिसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। जितने पुराने हैं सभी मार्गदर्शक हैं, तो अगर पुराना होना ही मार्गदर्शक का एक गुण है तो फिर मार्गदर्शक मैं भी हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। जो काम पार्टी ने किए हैं वो अपने ढंग के अद्भुत कह सकते हैं, या ऐसे काम जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और हुआ है और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक कारणों से आलोचना कोई करे, बात अलग है, लेकिन अनौपचारिक रूप से जब जनता से बात होती है, आम लोगों से बात होती है, तो कहते हैं कि हाँ भाई, जितना बीजेपी ने किया उतना किसी और दल ने किया नहीं है अभी। सर, विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो रहा है उसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, विपक्ष तो हमेशा चुनाव के समय लामबंद होता है, जो भी सत्ता में रहता है उसके विरुद्ध, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, क्योंकि विपक्ष का आधार केवल सत्ता प्राप्त करना है, स्वार्थ है, लेकिन जनहित उसका आधार नहीं है। तो जब तक एकता का आधार जनहित नहीं होगा तो जनता का समर्थन उसे नहीं मिलेगा। बीजेपी के साथ है कि हमने जनहित की राजनीति की, विकास की राजनीति की, जनता को किस प्रकार से हम सीधे लाभार्थी बना सकते हैं, कैसे लाभ दे सकते हैं, बीच में बिचौलिए गायब हो जाए, इसका प्रयास कर सकते हैं। और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। किसानों के अकाउंट में पैसा जाना और अनेक प्रकार के विकास के कार्य किए हैं। सड़कों का निर्माण है, ट्यूबवेल है, शिक्षण व्यवस्था है, हर 2 जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ऐसी व्यवस्था करना, तमाम प्रकार के सुधार हुए हैं। शिक्षा नीति हमने बनाई है प्रदेश में एक प्रकार से, तो वो लाभ दे रही है लोगों को, छात्रों को, अध्यापकों को, सबको। तो बहुत काम हुए हैं। वो काम जो प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, तो जो लाभान्वित नहीं है वो तो आलोचना करेंगे, जो राजनीतिक विरोधी हैं वो तो आलोचना करेंगे, लेकिन जो निष्पक्ष जनता है, जो किसान है गांव का, जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसने कोरोना के काल में देखा है कि किस प्रकार से सारे देश के अंदर, मैं समझता हूं विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए, और वो 1 दिन 2 दिन नहीं, महीनों तक दिया जाए। तो ये एक अद्भुत चीज थी, और जिसमें जनता का सहयोग मिला। आज जनता समझ रही है कि कौन पार्टी ऐसी है जो जनहित में काम कर सकती है। सर, आपके हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, प्रशंसक हैं। स्वास्थ्य कारणों से आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो किसे सौंप लेंगे? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है कि जहां अपने आप जगह बनती है। आप सक्रिय रहेंगे, आपकी विश्वसनीयता रहेगी, आपके प्रति जनता के अंदर सद्भाव रहेगा, आपकी सक्रियता आपके लिए स्वयं स्थान बना देगी। व्यक्ति की रेपुटेशन क्या है, उसकी ख्याति क्या है, ये बहुत कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। तो वरासत तो हासिल कर ली जाती है एक प्रकार से। वरासत में आदमी अगर सक्रिय रहता है, जनहित की बात करता है, जनहित की बात सोचता है, तो स्वयं जनता के मन के अंदर उसके प्रति विश्वास पैदा होता है,
और वो नेता हो जाता है। आपकी जो बहू हैं कविता जी, वो आपकी राजनीतिक उत्तराधिकारी मानी जा सकती हैं? अब ये क्या कहा जाए, राजनीति में वो हैं, वो प्रदेश की महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं, सक्रिय भी हैं। अब ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी उनको क्या भूमिका देता है। वो टिकट भी मांग रही हैं शहर उत्तरी सीट से कि चुनाव भी लड़ने की इच्छुक हैं। देखिए, टिकट तो बहुत से लोग मांगते हैं, प्रश्न ये है कि हमारे पार्टी का नेतृत्व क्या तय करता है किसको टिकट देता है। सर, ये तो परिवारवाद के दायरे में नहीं आएगा? नहीं, परिवारवाद का दायरा, ये जो ऐसा शब्द है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से, अपनी सक्रियता से राजनीति में स्थान बना लेता है तो परिवारवाद से थोड़ा सा हटके हो गया। लेकिन जो केवल परिवार के नाम पर, परिवार के कारण राजनीति में आ रहा है तो वो बात अलग है। लेकिन सर, अगर कविता जी की बात करें तो उनका नाम तो आपसे ही जुड़ा है, उनकी पहचान आपसे ही है, आपसे अलग नहीं है वो। तो अगर विवाह होने के पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य कर रही थी, सन 1870 से काम कर रही थी। तो शादी तो अभी हुई है, तो उनकी सक्रियता पहले से है। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं, तमाम नेता हैं जो अपने अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांगते हैं, करते हैं। इसे राजनीति में कितना उचित या अनुचित मानते हैं? देखिए, केवल परिवार का सदस्य कोई है उसके लिए टिकट मांगना एक बात है, और परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय पहले से है और वो टिकट मांग रहा है, वो बात देखिए। तो दोनों में अंतर को समझना चाहिए। कार्यकर्ता जो है कई बार इस उसमें जो है खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं कि वो बड़ा नाम आया, उनके परिवार का है, उनकी पैरवी है, तो हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को फिर क्या कहें? देखिए, कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में है, टिकट एक को मिलता है। तो कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहा है, मांगने वाला है, वो भी समझता है कि उसकी अपनी स्थिति क्या है, दूसरे की तुलनात्मक स्थिति क्या है। तो मन में वो आकलन कर लेता है कि किसे टिकट मिलना चाहिए या किसे मिलने की संभावना है, उसी हिसाब से वो अपना सोचता रहता है। लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा, टिकट तो सबको नहीं मिलेगा। सर, अगर कविता जी को टिकट मिलता है तब आप कैसे फील्ड पे निकल करके प्रचार करेंगे, या कार्यकर्ताओं की बैठक में जाएंगे, या आशीर्वाद घर से ही देंगे, कैसे करेंगे? देखिए, यह तो जैसा पार्टी निर्देश करेगी, कोई हमारे परिवार का उम्मीदवार हो या न हो, पार्टी जैसा कहेगी वैसा प्रचार करेंगे। स्वास्थ्य अगर परमिट करेगा, स्वास्थ्य अनुमति देगा तो सक्रिय रूप से मैदान के अंदर जा करके भी, और नहीं तो फिर जो जो रास्ता हमें पार्टी बताएगी कि इस तरह से प्रचार करना है तो उस तरह से प्रचार होगा। मतलब बात सिर्फ पुत्रवधू की नहीं, किसी के लिए भी हो सकती, जैसा पार्टी का निर्देश होगा आपकी वही भूमिका। सब के लिए है, कोई भी उम्मीदवार हो, खाली परिवार के सदस्य के नहीं, कोई भी उम्मीदवार हो पार्टी का, और पार्टी जैसा निर्देश करेगी कि इस प्रकार से जाइए या यहाँ जाइए, यहाँ प्रचार करिए, तो वहाँ जाऊंगा मैं। इस बार तो सर वो डिजिटली प्रचार ज्यादा हो रहा है, वर्चुअल तरीके से, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो चुनाव आयोग ने भी बड़ी सभाओं पर रोक लगा रखी है। देखिए, जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास होता जा रहा है तो प्रचार के तरीके भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। मैं प्रयास करता हूँ कि जनता से, मतदाता से सीधे संपर्क हो और उससे वार्तालाप सीधे हो, और उसको इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि बीजेपी सर्वोत्तम पार्टी है और उसकी सरकार फिर से आना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि कविता जी के लिए आप भी पैरवी कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, या वो खुद ही पैरवी कर रही हैं? देखिए, यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये अभी पार्टी अपना तय करेगी, जो भी तय करे उसमें कोई कौन मांग रहा है, कौन प्रयास कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नाम तो आपका ही जुड़ा है, पहचान आप। नाम तो जुड़ा है तो नाम तो क्या करेंगे भाई, नाम तो जुड़ेगा, परिवार के है तो नाम तो जुड़ेगा। लेकिन नाम के जुड़ने से और पार्टी के निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी जिसे उचित समझेगी देगी। हम लोग तो पार्टी के सिपाही आज से नहीं, 1952 से हैं, 70 साल हो रहे हैं। तो पार्टी जैसा निर्देश करेगी वैसा किया जाएगा। जैसे कई नेता होते हैं वो जिद पर अड़ जाते हैं कि मेरे परिवार को ही मिलना चाहिए, नहीं मैं ये कदम उठा लूंगा, वो कदम। आपकी तरफ से ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना दृष्टिकोण है लोगों का, अब उसमें क्या कहें।
सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? कार्यकर्ताओं का संदेश यह है कि पार्टी के काम, पार्टी के सिद्धांत के आधार पर इतना प्रयास करें कि पार्टी पुनः सत्ता में उत्तर प्रदेश में आए। अभी एजेंडा में बहुत से काम बाकी हैं, उन्हें करना शेष है। तो सरकार हमारे बनेगी तो वो काम भी धीरे धीरे पूरे किए जाएंगे। तो ये थे केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जो इस बार स्वास्थ्य कारणों से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो पार्टी के सिपाही ही हैं और पार्टी उनकी भूमिका तय करेगी। पार्टी जैसा निर्देश देगी वो अपने सेहत को ध्यान रखते हुए उस तरीके से प्रचार करेंगे, लोगों के लिए रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं को, पार्टी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।